हेलो गाइस, आई एम अल्पना। आज हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने टाइम एंड वर्क पर एक वीडियो बनाई है, तो उसमें भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अब बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि अभी तक तो ए बी सी एक एक का चल रहा था, अभी क्या है वो दो दो के दे देंगे आपको काम। कैसे? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 18 डेज में कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। and C and A in 36 days, ठीक है। फिर आगे क्या है? वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो अगर वो सब मिलकर काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? तो पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आएगा 72। 18 4 जा 72, 24 3 जा 36 2 जा, ठीक है। और अगर इनको काउंट करें तो ये कितना आएगा? 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 2B है, 2C है, 2A है, ओके। और ये हमारा टोटल वर्क। और ये कितना हुआ? 4 5 6 7 8 9। ये हो गया इनका वन डे वर्क। अभी देखो ये क्या है, यहाँ पे बस यही चीज समझने वाली है। अभी आप इसे वन डे वर्क मत मान लेना क्योंकि इधर 2 भी है। तो अगर इनका वन डे वर्क देखा जाए तो वो कितना बनेगा? 9/2, ठीक है। तो अब अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो इस टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? वर्क टुगेदर, ठीक है। तो कितने में करेंगे? 72/9/2। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा 9 9 8 जा 72। तो ये कितना हुआ? 16 डेज। तो इस काम को ये 16 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बस यही चीज ध्यान रखनी है, जो 2A 2B 2C आता है ना, वही हम भूल जाते हैं और उसको वन डे वर्क मानकर सॉल्व कर देते हैं। यही गलती करते हैं हम लोग। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन ये है, सम कारपेंटर्स promised to do a job in 15 days but 3 of them were absent and remaining did the job in 20 days. What was the original number of carpenter? ठीक है, तो हम पहले ही मान लेंगे कि जो टोटल कारपेंटर हैं वो कितने हैं? एक्स है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? सम कारपेंटर प्रोमिस्ड टू डू अ जॉब इन 15 डेज, ठीक है। सम कारपेंटर जो उसने बोले वो हमने एक्स मान लिए। वो अपने काम को 15 डेज में पूरा कर देते हैं। फिर उसने कहा उनमें से 3 एब्सेंट हो जाते हैं। जब 3 एब्सेंट हो जाते हैं तो वो अपने काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कारपेंटर बताइए। सिंपल है, सॉल्व कर लीजिए।
ये 15 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20 में से 15 तो 5x, ये कितना हो जाएगा 16/5 और x, तो x इक्वल्स टू 12 days। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस में ना अगर आपने इक्वेशन बना ली तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बस ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। यही कहा था ना कि कुछ कारपेंटर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और 3 कारपेंटर एब्सेंट हो जाते हैं, तब कारपेंटर उस काम को 20 डेज में करते हैं। तो ये काम तो इक्वल ही है ना, जो काम इधर दिया गया था वही काम इधर है, बस यहाँ पे कारपेंटर ज्यादा है, यहाँ पे कारपेंटर कम हो गए, ठीक है। इस तरह से भी वो घुमाकर कभी कभी पूछ लेते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 डेज में, नहीं सॉरी 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ए एंड बी कैन डू द टास्क इन 55 days एंड 66 days रेस्पेक्टिवली। मतलब ए अकेला 55 डेज में, बी अकेला 66 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इफ दे वर्कड अलोन इन हाउ मैनी डेज कैन सी डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। अब इसमें पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। पहले तो हमें सी की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी ना, कि सी एक दिन में कितने काम करता है। वही फॉर्मूला अपना, पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो 660 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 66, ये हो गया 10। ठीक है, तो ये निकल आया। अब देखो ए एक दिन में 12 काम करता है, बी एक दिन में 10 काम करता है, तो सी कितने करता है। तो जो तीनों मिलके इतना करते हैं तो सी का निकाल लो। ए बी सी मिलके 55 काम करते हैं। ठीक है, ए 12 काम करता है, बी 10 काम करता है, ये कितने हो गए 22 प्लस सी 55, सी इक्वल्स टू 55 माइनस 22 मतलब 33। मतलब सी एक दिन में 33 काम करता है। अब सी को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सी अकेले करेगा। अब सी अकेले इस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे 20 days। C will take 20 days to complete the work। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक इसमें मैन और वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें मैन और वुमेन का हमें रेशियो पता करना होता है कि मैन और वुमेन का क्या रेशियो है वर्क का, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, ए मैन एंड 3 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 20 days. If a woman can do 50% of the work that a man can do, in how many women can complete the whole work when engaged alone? ठीक है, तो उसमें क्या कहा है, एक आदमी जितना काम करता है औरत उसका आधा काम करती है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो 1 मैन मान लो कि 100 काम करता है, तो 1 वुमेन कितने करती है, 50। ऐसे ही तो बोला है ना कि वुमेन 50% करती है मैन का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला है, 1 मैन कितना काम करता है, 100 प्लस 3 वुमेन, कैन डू अ वर्क इन 20 days. 3 वुमेन 100 प्लस, तो ये कितना हुआ 250, और फिर ये क्या बोला है 20 days, तो देखो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला टोटल वर्क। उसने बोला था एक आदमी और 3 औरतें मिलकर 20 डेज तक काम करते हैं, तो भाई 20 डेज तक काम करते हैं ना, तो हमने ये काम इनका मान लिया कि आदमी इतना करता है औरत इतना करती है, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल आया ये, ठीक है। अब उसने पूछा है टोटल वर्क है, अब औरतें उसको अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देंगी, तो भाई औरतों की कैपेसिटी कितनी है 50, तो वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, टोटल वर्क अपॉन ठीक है, तो वुमेन कितने दिन में करेंगी 100 डेज में, वुमेन इस काम को 100 डेज में करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 men and 5 women can complete a work in 12 days, ठीक है। 3 men प्लस 5 women किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करती हैं, while 5 men and 12 women in 6 days. 5 men plus 12 women in 6 days. In how many days can 4 men and 4 women can complete the work? ओके, ये दे रखा है हमें, तो सबसे पहले हमें मैन और वुमेन का वर्क रेशियो निकालना होगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 men 5 women, ये
करती है 12 डेज में, और ये 6 डेज में करते हैं। 5 मैन प्लस 12 वुमेन, 6 2 जा 12, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 मेल, 2 5 जा 10 वुमेन इक्वल्स टू 5 मैन प्लस 12 वुमेन। ठीक है, मेल मेल एक साइड कर लीजिए, फिर वुमेन वुमेन वन साइड। ठीक है, मैन और वुमेन का ये रेशियो निकल आया। ठीक है, ये रेशियो निकला है। अब इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें टोटल वर्क मिलेगा। टोटल वर्क इसमें रखने से मिल जाएगा। हाँ, मतलब इसमें या इसमें किसी में से भी। ठीक है, तो इसमें रख लो 3m प्लस 5 वुमेन। तो कैसे निकलेगा, मेल का 2 वुमेन का 1। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकल आ गया, निकल गया ना टोटल वर्क। अब उसने क्या बोला है कि 4 वुमेन और 4 मैन मिलके इस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 4 मैन की कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 8, और 4 वुमेन की 4, टोटल 12। तो 4 मैन और 4 वुमेन मिलके कितने टाइम में निकाल देंगे, 132/12। मतलब 11 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार फिर से समझा दूं, देखो ऐसा हमें दिया था कि 3 मैन और 5 वुमेन मिलके किसी काम को 12 डेज में करते हैं, और 5 मैन और 12 वुमेन मिलके किसी काम को 6 डेज में करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि 4 मैन और 4 वुमेन मिलके उस काम को टोटल कितने डेज में करेंगे। तो सबसे पहले हमें मैन और वुमेन की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन बना ली, इतने पीपल इतने डे में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल वर्क हो गए। इन दोनों को इक्वल किया, मेल और किसका, मैन और वुमेन का रेशियो मिला, आपको रेशियो मिला, ये उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। और उसके बाद में 4 मैन और 4 वुमेन की कैपेसिटी निकाल के उससे डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है।
एक और क्वेश्चन है, इफ 6 men and 8 boys किसी काम को 10 days में करते हैं and 26 men plus 48 boys किसी काम को 2 days में करते हैं, ठीक है। The time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work will be। तो पहले हमें सेम लास्ट टाइम जैसा ही क्वेश्चन है, पहले हमें मेल और बॉयज का कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, 2 5 जा 10, 5 6 जा 30 men प्लस 5 8 जा 40 बॉयज। ठीक है, ये मेल इधर आ जाएगा, 26 मेल और बॉयज को एक साइड कर लेंगे, 48 बॉयज माइनस 40 बॉयज। तो ये कितना होगा, तो ये रेशियो ये बन गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, टोटल वर्क निकल आएगा, tan 6m प्लस 8b। मेल कितना काम करता है, 2 और बॉय 1। टोटल वर्क हो गया 200, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15 men 15 men और 20 बॉयज मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 मैन है, 50 इंटू 2 मतलब 30 और 20 बॉयज तो ये 20, ओके। ये दोनों मिलके कितना करेंगे, 30 प्लस 20 50, 15 का काम हुआ और टोटल वर्क हमारा कितना है 200। तो ये कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन 50, तो ये आंसर आ जाएगा 4 डेज में, ठीक है। 4 डेज में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो टाइम एंड वर्क में जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।